दोस्तों, अगर आप टीका लगवाने जा रहे होंगे तो आप इतना समझ लीजिए कि ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आपको पता है कि भारत में 3 वैक्सीन उपलब्ध है और तीनों वैक्सीन में सबसे बेस्ट आपके लिए कौन सा रहेगा ये जानना बिल्कुल ही जरूरी है। इस वीडियो में हम लोग तुलनात्मक बात करने वाले हैं, इनकी तुलना करने वाले हैं, जिससे समझना आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे 3 वैक्सीन है। एक है कोविशील्ड, दूसरा है कोवैक्सीन और तीसरा है आपका स्पुतनिक 5 जो रूस से लाया गया है, यानी रूस का वैक्सीन है ये, और भारत में इसका उपयोग किया जाएगा। अब आते हैं तुलनात्मक अध्ययन। यहां पे देखिए तीनों वैक्सीन लिखे हुए हैं और यहां पे विषय लिखे गए हैं। इससे समझना बिल्कुल ही आसान हो जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत कम दिखाई दे रहा होगा तो भावनाओं को समझ लीजिएगा। ठीक है, देखिए कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक 5 और यहां पे तुलना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कोवैक्सीन। अब सवाल उठता है कि किस कंपनी ने बनाया है, तो भाई 2 कंपनी है, एक है आईसीएमआर और दूसरा है भारत बायोटेक, यानी दोनों कंपनियों ने मिलकर इसका निर्माण किया है। अब कहते हैं कि भैया इसका निर्माण में कोच्चि का उपयोग किया गया है, यानी वैक्सीन का प्रकार क्या है, तो कहा जाता है इसमें डेड कोरोना वायरस, यहां पे देखिए डेड कोरोना वायरस इसमें है और वो ही आपके शरीर में जाएगा टुई से, और जैसे ही जाएगा तो जितना जिंदा कोरोना है यानी एंटीबॉडी तैयार होगा और जितना जिंदा कोरोना है उस सबको मार मार के खत्म कर देगा और आप सुरक्षित हो जाएंगे। यानी इंसानियों के लिए भाई खतरनाक नहीं है, कोरोना के लिए भले ही खतरनाक है। उसके बाद बताए कितने डोज लेने होंगे इसका, तो भाई 2 डोज, और दोनों डोज में आपको डेड कोरोना वायरस ही दिया जाएगा। अब अगर आप पहला टीका लगा देते हैं तो कितने दिन के बाद दूसरा टीका लगाना आपके लिए जरूरी है। यहां देखिए पहले टीके के बाद 28 दिन के बाद, मतलब 28 दिन के बाद ही दूसरा टीका लगेगा। अब नेक्स्ट सवाल उठता है कि क्या ये वैक्सीन जो है आपके लिए कितना मतलब कारगर सिद्ध होता है, यानी प्रभावी कितना है। तो भाई वैज्ञानिक और डॉक्टरों के अध्ययन के मुताबिक ये कहता है कि 78% जो है बहुत अच्छा है, प्रभावी है, यानी 78% बहुत ज्यादा मायने रखता है। उसके बाद कहता है कि अच्छा कितने देशों में ये वैक्सीन लग रहा है, तो भाई देखिए ये सिर्फ भारत में, देखिए यहां लिखा हुआ ना केवल भारत में ही ये वैक्सीन उपलब्ध है और यह भारत से बाहर नहीं भेजा गया है और कहीं मतलब लग नहीं रहा है किसी भी देश में। लेकिन अब सवाल उठता है कि पहला जब वैक्सीन कोरोना आया था और उसका न्यू वेरिएंट कोरोना आया हुआ है, तो क्या उसके लिए कारगर है या नहीं, यह भी जानना बहुत जरूरी है। तो यहां पे देखिए कहता है कि भाई कोई अध्ययन इस पर अभी नहीं हुआ है, यानी पुख्ता सबूत नहीं है कि जो नया वेरिएंट आया है उसके लिए कारगर है या नहीं है। अब बात करते हैं कोविशील्ड का। तो जिसको बनाने वाली 2 कंपनी है, एक है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और दूसरा है भारत की कंपनी जिसका नाम है सीरम। ठीक है, सीरम, दोनों कंपनी मिलके बनेले है। और जब बनाया है तो इसमें क्या डाला गया है, यानी इस वैक्सीन में क्या डाला गया है जो आपके लिए इफेक्टिव मतलब ज्यादा मतलब कारगर सिद्ध हो। तो इसमें एक वायरस है जिसका नाम है वेक्टर जो चिंपैंजी में पाया जाता है और उसका नाम क्या है, एडेनो वायरस। ठीक है ना, एडेनो वायरस, और इसी को ये डाला गया है, यानी और यही आपके शरीर में जाएगा। तो इसका निर्माण इस प्रकार से हुआ है। अब बात करते हैं कि कितने डोज इसके भी आवश्यकता है, यानी 1 डोज में काम हो जाएगा या 2 या 3 या 4 लगेगा। तो इसमें भैया 2 डोज लगेंगे और दोनों डोज में वही वायरस आपके शरीर में भेजा जाएगा। अब अगर आप टीका लगाते हैं पहला, तो दूसरा टीका कितने दिन के बाद लगाना है। यहां देखिए 42 और 56 दिन के बाद, यानी अंतराल पर आप दूसरा टीका लगवा सकते हैं। कितना कारगर है, यानी प्रभावी कितना है, तो 81% प्रभावी है, यानी उससे थोड़ा बहुत अधिक। अब बात करते हैं कितने देशों में मतलब पास किया गया है और कितने देशों में इसका उपयोग किया जा रहा है। तो भाई 80 से अधिक देशों में कोविशील्ड का उपयोग किया जा रहा है। और फिर सवाल उठता है कि क्या यह नए वेरिएंट में यह प्रभावी है या नहीं है। तो आप देखिए ये सभी वेरिएंट पर प्रभावित है, यानी इसमें अध्ययन नहीं हुआ है लेकिन इसमें अध्ययन हुआ है। अब बात करते हैं स्पुतनिक 5, ये रूस में बनी है और भारत में डॉक्टर रेड्डीज लैब
बना रही है, यानी भारत में भी इसका निर्माण हो रहा है। अब किस प्रकार का यह वैक्सीन है, तो इसमें भी वायरस वेक्टर का उपयोग किया गया है। और आपको पता है यहां पे मैंने बताया एडनो वायरस, अब इसमें एडनो वायरस 26 और एडनो वायरस 5 दो वायरस है इसमें डाला गया है। अब इसमें भी कितने डोज चाहिए, तो इसमें भी आपको 2 डोज लगाने होंगे, यानी पहले 26वां जाएगा फिर 5वां जाएगा, यानी दोनों डोज में, यानी इन दोनों में अंदर क्या था कि दोनों डोज में एक ही चीज को डाला जा रहा है, लेकिन इसमें क्या है दोनों डोज में अलग अलग वायरस को इंजेक्ट किया जाएगा, यानी बहुत ज्यादा जरूरी भी है। दूसरा बात, अगर आप पहला टीका लगाते हैं तो कितने दिन के बाद आपको दूसरा टीका लगाना होगा, तो यहां पे देखिए 21 दिन के बाद। अब सबसे काम की बात कि भैया ये कितना प्रभावी है, तो 90% कितने देशों में इसका उपयोग किया जा रहा है, तो 60 से अधिक देशों में इसका उपयोग किया जा रहा है। और न्यू वेरिएंट के लिए क्या ये काम लायक है या नहीं है, तो अभी स्टडी चल रहा है, अध्ययन चल रहा है। तो ये आप तीनों अध्ययन देख लीजिए जो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। लेकिन एक चीज और भी है, अब ये तीनों वैक्सीन को भैया कितना टेम्परेचर में रखा जाता है, यहां पे देखिए 2 से 8 डिग्री के टेम्परेचर में, सेल्सियस के डिग्री में इसको रखा जाता है। और एक चीज और भी है कि अगर आप टीका लगाते हैं, और थोड़ा बहुत कहा जाता है, डॉक्टरों का नाम है कि इसमें सर्दी और हल्का बुखार हो सकता है, अगर आप टीका लगाते हैं और हल्का बुखार हो रहा है तो थोड़ा आराम कर लीजिए। और इसमें कहा गया है कि 2 दिन तक लगभग आराम करना होगा, ये जरूरी है। और अगर ज्यादा तबीयत खराब हो तो जरूर जाकर डॉक्टर से मिल लीजिए। इसका मतलब अगर टीका लगे और आपको सर्दी और बुखार हो थोड़ा बहुत, तो ये मत समझिएगा कि ले विलैया हो गया, ठीक, मतलब ले विलैया ये लगता है वैक्सीन लगने के बाद ही ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो थोड़ा बहुत होगा लेकिन आगे ठीक हो जाएगा, ये डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का कहना है। तो आप सोच लीजिए कि कौन सा वैक्सीन आपके लिए ज्यादा सही रहेगा या कौन सा वैक्सीन आपको लगाना है। और मेरा एक गुजारिश है लोगों से कि यार इंसानियत खत्म मत कीजिए। आप लोग बहुत सारे न्यूज चैनल पे देख रहे हैं कि कोई आपको सिलेंडर बहुत महंगा बेच रहा है, 10,000 का सिलेंडर 30,000 में, और आपको दवाई 4,000 का दवाई 20,000 में। अरे यार आपके पास अभी अगर इंजेक्शन है और आप 20,000 बेच रहे हैं, क्या पता क्या आपके परिवार भी किसी चीज में, दूसरी चीज में फंस जाए और वहां पे आपको सुविधा देने वाला और आपको इंसानियत का कोई अगर आदमी नहीं मिलता है ना, तो आप बहुत पछताइएगा। देखिए हर इंसान की जीवन जो है बहुत अहमियत है, और हर इंसान के लिए जो माँ बाप होते हैं ना, वो जैसे भी हो, माँ बाप भाई बेटा सब, वो बहुत कीमती होते हैं, उसका आप फायदा ना उठाएं, बस यही गुजारिश आपसे है। समझ में आया कि कितना कमाइएगा आप, आज कितना कमाकर कितना बिल्डिंग में ले जाइएगा, क्या अमर हो जाइएगा? सबसे बड़ी बात का अमर तो होना है नहीं, सबको जाना है। तो प्लीज थोड़ा इंसानियत दिखाइए। ये एक समय ऐसा है जो सभी भारतीयों में मिलजुल कर एक मतलब इंसान को बचाना है। भारतीय है, हमारी सभ्यता बहुत अलग है, हम जिस सभ्यता से जाने जाते हैं उसको पूरे दुनिया में पूजा होती है। तो प्लीज यार आप समझिए, किसी का मजबूरी का फायदा ना उठाएं और उनका हेल्प कीजिए। अभी समय है सहयोग करने का। इंसान भगवान आपको देख रहे हैं, अगर आप किसी का सहयोग करेंगे तो आगे जाकर भगवान भी आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे जरूर सहयोग करेंगे। ठीक है, तो इसी बात के साथ मैं इस वीडियो का एंड करता हूं। जय हिंद।